तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत दिनों बाद आई एम बैक। एक्चुअली आई वाज नॉट गेटिंग टाइम, काफ़ी थोड़ा एंगेज था, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। काफ़ी बच्चों के टेक्स्ट आए, व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि सर आप एक टॉपिक है 10th क्लास का, तो वो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज़ अगर आप ये टॉपिक क्लियर कर पाए तो ये टॉपिक है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। 10th ग्रेड का टॉपिक है, बेसिकली चैप्टर 1 जो है 10th ग्रेड में उसका ही एक टॉपिक है ये, जहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम का, वहाँ पे ये टॉपिक जनरली पूछा जाता है कि आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों ऐसा हम प्रूव कर रहे हैं, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि √5 हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। √5 इज़ इरेशनल नंबर। अब हमें पता तो है कि इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूफ करना हमें, तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि प्रूव डैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम, क्या लॉजिक है, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, एक बार आप ठीक से देखेंगे इस पूरे वीडियो को, सो बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक हमें डेफिनेशन समझना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम सबको रेशनल नंबर का डेफिनेशन पता है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स होते हैं। p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। ये है डेफिनेशन रेशनल नंबर का, जो हमने ग्रेड 8 में भी पढ़ा है, ग्रेड 9 में भी पढ़ा है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि p एंड q ये हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। तो p और जो q होगा वो हमेशा क्या होगा, एक को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि p और q के बीच में वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो p/q हम लिखते हैं, तो यहाँ पे p एंड q दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ये हो गया डेफिनेशन रेशनल नंबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ पे क्यों समझा, बिकॉज उसकी ज़रूरत है हमें यहाँ पे। ठीक है। शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन ये था कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप इसमें ये है कि आप मान लो कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, सॉरी हम इसको रेशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं, नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल तो हमें प्रूफ ही करना है, तो अज्यूम क्या करोगे आप, जो चीज़ प्रूफ करनी वो अज्यूम थोड़ी कर सकते हैं हम। सो लेट अस अज्यूम डेट √5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या किया, हमने √5 को रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया कि चलिए मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो अभी मैंने डेफिनेशन जस्ट डिस्कस किया रेशनल नंबर का कि √5 अगर रेशनल नंबर है तो √5 को हम लिख सकते हैं x/y या p/q के फॉर्म में। आप इसको x/y भी लिख सकते हैं, अगर आपको x/y नहीं लिखना है तो इसको आप p/q भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p हो, q हो, x हो, y हो, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर √5 अगर रेशनल नंबर है तो उसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम q को ट्रांसपोज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो जैसे ही आप q को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा √5, q इधर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका p। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5q। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये जो इक्वेशन आपका बना है, इस इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर लेंगे। जैसे ही दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे हम,
तो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे q है, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे। राइट हैंड साइड में p है, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा हमें ये ध्यान समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद √5 का स्क्वायर हमें पता है कि रूट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे दूसरे को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क करूँगा। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं 5 को ट्रांसपोज करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, q की वैल्यू कितनी होगी, q स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, और वो ये है कि p स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। आप देख सकते हो कि जो p स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इज़ डिविजिबल बाई 5। अब अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि p जो है वो भी डिविजिबल होगा 5 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी तो डिविजिबल होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 625 अगर 5 से डिविजिबल है तो 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है 625। तो अगर 625 डिविजिबल है 5 से तो 25 भी तो डिविजिबल होगा 5 से, 25 भी तो 5 से डिविजिबल होगा, हाँ कि ना। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं है। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर कर पाऊँ वहीं पे भी, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आपके डाउट की चर्चा भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से हमें ये क्या एक कंक्लूजन मिल गया, कंक्लूजन ये है कि p जो है वो 5 से डिविजिबल होता है। अब मैं वापस इक्वेशन फर्स्ट ही ले रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर है। यहाँ पे एक और हम अजम्पशन करेंगे कि मैं जो p की वैल्यू है अगर मैं उसको 5k मान लूँ, मैंने p की वैल्यू को अज्यूम कर लिया कि लेट द वैल्यू ऑफ p बी 5k। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 5q स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, बस सिर्फ p की जगह पे 5k रखना आपको। तो अगर मैं p की जगह पे 5k रखूँगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको वापस हम, तो 5q स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25k स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 5 और 25 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ बच जाएगा q स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 5k स्क्वायर। आई होप इतना सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सबको समझ में आता होगा कि 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, सो क्या करेगा वो 25 को डिवाइड करेगा जाके, तो 5k बचेगा। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही, हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 5 बच रहा है यहाँ पे। अगर मैं k स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये q स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर इसको अगर मैं मान लो कि इसको मैं इक्वेशन 2 मार्क कर दूँ तो इक्वेशन 2 से हमें क्या समझ आ रहा है, इक्वेशन 2 से हमें ये समझ आ रहा है कि वापस वही चीज़ पहली वाली कि यहाँ पे q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे, q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। अब अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है q भी डिविजिबल होगा, तो q भी डिविजिबल होगा, सो q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सेम लॉजिक कि अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमने इक्वेशन सेकंड से हमने एक और कंक्लूजन ड्रॉ किया कि q भी डिविजिबल है किससे, 5 से। q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि पहले हमने क्या कंक्लूड किया था, इस पेज पे हमने ये कंक्लूड किया है कि p जो है वो 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया कि q जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो अगर p और q बोथ आर डिविजिबल बाई 5,
तो P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर अगर ये होते हैं तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं। 1 के अलावा और किसी भी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होते हैं। बट क्योंकि आप देख सकते हो कि P और Q दोनों ही नंबर यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ही 5 से यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि P और Q जो है वो को प्राइम नहीं है, वो को प्राइम नंबर नहीं है। अब नहीं है का क्या मतलब हुआ कि ये तो हमने जो अज्यूम किया था उसको तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, मतलब झुठला रहा है। हमने ये अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, बट जब मैंने प्रूफ किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये P और Q तो को प्राइम नंबर ही नहीं है, और जब तक P और Q को प्राइम नंबर नहीं होगा वो रेशनल तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो हमने अज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस फैक्ट की वजह से वो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वो झूठा साबित हो रहा है इस स्टेटमेंट की वजह से कि P और Q को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं हैंस वी कैन से दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल सा प्रूफ है ये। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा, वीडियो में जो भी समझाया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। कोई भी नंबर दे देगा आपको √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, प्रूफ करो। या इसके अलावा भी कुछ सम्स होते हैं जो इरेशनल प्रूफ करने के लिए पूछेगा आपसे। ये क्वेश्चन आप चैप्टर 1 में 10th के चैप्टर 1 में आप देखोगे, और ये जो क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलरली ये 1.3 में आपको मिलेगा क्वेश्चन ये। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा जो ये टॉपिक डिस्कस किया हमने। सो आप लोग प्रैक्टिस करिए इस टॉपिक को समझ के। इसके क्वेश्चंस और भी खूब सारे दे रखे हैं, NCERT बुक में दे रखे हैं, RD शर्मा में दे रखे हैं। खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एंड स्टिल कोई भी डाउट हो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली आई विल try to solve all the queries. Thank you so much. Bye.